ईयर। तो आज मैं फिर दोबारा बाइक टूर पे नेबरहुड के अंदर फिर रहा हूँ और मेरी तकरीबन ये आधा घंटे की टोटल यात्रा होगी। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा हैंडल के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से जो वीडियो है वो राइट एंड लेफ़्ट पे कभी कभी झुकती है। इट्स अ गॉर्जियस डे, इट्स अनबिलीवेबल डे। हार्डली 21-22 टेम्परेचर है, सनी है, ब्राइट है। थोड़ी सी धूप इस तरफ, जब मैं जाऊंगा वेस्ट की तरफ तो थोड़ी सी धूप पड़ेगी, उसके लिए आपको मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल नेबरहुड। हम लोग ये हरंटारियो और एग्लिंटन का इंटरसेक्शन बनता है, मेजर। और यहाँ से आपको 403 भी मिलती है, 401 भी मिलती है, QW भी मिलती है। तो 3 हाईवेज जो हैं मुश्किल से 5-7 मिनट की। 403 तो बिल्कुल लगा ही हुआ है इसके साथ, एग्लिंटन और हरंटारियो पे। लेकिन इट्स अ बेस्ट नेबरहुड टू इन्वेस्ट, टू लिव, एंड इट्स अ बेस्ट नेबरहुड अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर रेस करना चाहें। चारों तरफ पार्क हैं आपके। हरंटारियो के ऊपर ओशन, जो एक बड़ा ग्रोसरी स्टोर है। बेसिकली तो वो चाइनीज़ है, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत जो वेजिटेबल्स हैं, वेरी फ्रेश वेजिटेबल्स, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। और आपको सी फूड वगैरह, बाकी जो आइटम्स है वहाँ पर, जिस तरह मैंने कोई ओशन की वीडियो डाली थी, नहीं इस पर नहीं, टिकटॉक पे डाली थी, एनी हाउ, तो वो जो है वहाँ पर अच्छा खासा सामान मिल जाता है। दाएं बाएं आगे पीछे स्कूल और राइट एंड लेफ़्ट सारे आपको पार्क्स और हर तरह की फैसिलिटीज़। और अगर आप मसाजिद की बात करें तो आपको यहाँ पर तकरीबन जो आगे पीछे जो मिलती हैं, तकरीबन 7 के करीब मस्जिदें टकरती हैं, मिल जाती हैं। टकरना ज़रा थोड़ा सा मेरा स्ट्रीट लैंग्वेज हो जाती है, टकरती नहीं, मतलब यानी कि 7 मैक्सिमम 10 मिनट्स की ड्राइव के अंदर आपको 7 मस्जिदें यहाँ पर मिल जाती हैं। चलें अब बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूज़ के ऊपर। तो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ पे जब मैं आपसे बात करूँगा तो ये जिस तरह ये मकान है, ये सारे के सारे जो हैं ये डिटैच्ड मकान है। ये 2200 से, डिपेंडिंग, कई छोटे होते हैं कई बड़े होते हैं, लेकिन 2200 से 2500 स्क्वायर फीट के अंदर होते हैं, जिसके अंदर 4 ऊपर कमरे होते हैं, नीचे बेसमेंट होती है। अगर आपने फिनिश बनाई हुई है तो वो भी आपके रहने के लिए काबिल हो जाती है, या आप उसको किराए पे चढ़ा देते हैं। आजकल वैसे लीगल बेसमेंट्स का चलन काफ़ी बढ़ गया है, तो लोग काफ़ी हद तक अपनी बेसमेंट्स को लीगल करा रहे हैं और उसको एयरबीएनबी पे डाल रहे हैं। अगर आप इसको एयरबीएनबी पे डाल देते हैं तो आप आराम से 100 एंड डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, जैसे समर में इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 120-130 पर नाइट पे आप अपने कमरे घर के नीचे की जो बेसमेंट है उसको उठा सकते हैं। और उसका भी एक तरीक़ेकार ही, अगर आप एयरबीएनबी पे डालते हैं तो आपको ख़ुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी क्लीनिंग लेडी से या किसी भी कंपनी है उनसे आप सॉरी वेयर, थोड़ा सा मेरी जो वीडियो है ना, वो जब मैं स्टिल माई हैंड, मेरा जो हाथ है ना इतना ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ है, तो फिर भी चला ही रहा हूँ। इट्स अ गुड एक्सरसाइज। उप्स, आई हैव टू कम बैक, क्योंकि मुझे पार्क में जाना है। मुझे पार्क आपको उस बीच में से ज़रा अच्छा वो हो जाता है। चलें देखते हैं। तो एनीहाउ, तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि एयरबीएनबी जो है ना 130-140 डिपेंडिंग आप किस सीज़न में है, तो आपका आराम से ही उठ जाता है। और क्या नाम है, उसमें मैंने बताया जिस तरह के $100 क्लीनिंग लेडी थी, तो आपको टेक होम जो है ना आराम से 3000 के करीब आपका बेसमेंट जो है ना आपको कमा के दे देती है। इसके अलावा आजकल टोरंटो के अंदर एनेक्सी जो आपके एक नया कानून आ गया है गालिबन, कि आप पीछे अपने जो बैकयार्ड, अगर आपके पास बड़ा बैकयार्ड है तो आप उसको, क्योंकि वहाँ पर क्या नाम है, मकानों की शॉर्टेज है काफ़ी, तो इसलिए यहाँ से मुझे मुड़ के वापस जाना है, मुझे पार्क के अंदर जाना है। तो वहाँ आप एक अलग से अपार्टमेंट बना सकते हैं और उसको भी रेंट आउट कर सकते हैं। चलिए अब पार्क के अंदर चलते हैं। तो ये तो होगी बात यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, तो मैं इसका भी जिक्र कर दूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, इतना बता सकता हूँ नॉर्दर्न पाकिस्तान से हैं और ये पाकिस्तान आर्मी में थे। और इनका क्वेश्चन है कि मैं तकरीबन 6 साल हो गए अभी
अभी नहीं हूँ, मगर मेरे पास आर्मी के आइडेंटिटी कार्ड्स एंड अवार्ड्स और गुड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स हैं, 3 से 4 आर्मी यूनिट्स के। इस पे मैं केस कर सकता हूँ असाइलम कनाडा में? इसमें मेरे फ़ायदा होगा अगर मैं इलीगल हो आ जाऊँ? ये कोई दूसरा केस करूं? गाइड मी प्लीज़। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, मैं आई एम नॉट अटर्नी, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, और मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप यहाँ पर लीगल आएँ या इलीगल आएँ। यहाँ पर असाइलम के केसेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर केस। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि हम कौन सा केस अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, तो मैं इस किस्म की कोई भी सजेशन देने की पोजीशन में नहीं हूँ कि आपके इस केस पे ये अगर आप केस मैं मेरा सिर्फ इतना ही कहना होता है पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर कि कनाडा के अंदर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अप्लाई करते हैं। कनाडा में 2 तरह की होती हैं, एक विद इन कनाडा और एक आउटसाइड ऑफ कनाडा, और ये सारी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर होती हैं। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है आपके मुल्क के अंदर, या आप रेफ्यूजी हैं किसी दूसरे मुल्क में, एक जिस तरह फ़र्ज़ किया, मैं मिसाल पाकिस्तान की देता हूँ, आप पाकिस्तान से निकल के मलेशिया चले गए और वहाँ जाके अपना यूएन से के जो भी इसके रेफ्यूजीज़ के सेंटर्स होते हैं वहाँ आप अपना वो कर लेते हैं, या यहाँ पर आके अब अगर आप रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं, तो मैं इस सिलसिले में कोई किसी किस्म की ये गाइडेंस नहीं दे सकता, नीदर ऑन कमेंट्स नीदर थ्रू ईमेल। मैं इसको इनकरेज नहीं करता, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ नोन टू हेल्प रेफ्यूजीज़। जो हमारे चार्टर हैं गालबन, एक 1951 का यूएनओ का है और एक 1969 गालबन, इसका सिग्नेटरीज में आता है कनाडा, और कनाडा इज़ नोन फॉर दैट, और कनाडा इस पे रेफ्यूजीज़ की बहुत हेल्प करता है, जिसकी ओपन करंट मिसाल है आपके क्या नाम है, अफ़गानिस्तान का है, सीरिया का है, और आजकल यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के लिए ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है ना 3 साल का वर्क परमिट भी ये दे रहे हैं। तो देखें, ये नेबरहुड के अंदर में हूँ, और ये जिस तरह मैंने इन मकानों के बारे में बताया था कि ऊपर का जो है 4 कमरे, 2.5 वॉशरूम, लिविंग, डाइनिंग और फैमिली रूम, और ऊपर 4 कमरे होते हैं, और नीचे बेसमेंट का, जिस तरह मैंने आपको बताया था एयरबीएनबी के बारे में सारा मैंने आपको बता ही दिया है। और किराए पे क्या, ऊपर का किराया जो होता है तकरीबन $3500 का इस वक्त, पहले जो 2800 से 3000 का हुआ करता था, और अब जो है क्या नाम है, ये हो गया है तकरीबन 3500 के करीब हो गया है। देखूं कि तो यहाँ तो इस हद तक है, तो मैंने आपको ये रेफ्यूजी के बारे में बता दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद है एक बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का क्वेश्चन आया था कि मैं गाड़ी पे अगर आता हूँ तो क्या मुझे इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी? कनाडा से, यूएसए से कनाडा आता हूँ तो नहीं भाई, आप एक ड्राइविंग इनटू कनाडा और यहाँ पर सेटल होना एक डिफरेंट बात होती है। अगर आप यहाँ पर परमानेंटली मूव हो जाते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली अपनी गाड़ी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप विज़िट कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करके लेके आएँ और लेके चले जाएं। यहाँ पर आपको समर में सैकड़ों यूएसए की गाड़ियाँ नज़र आती हैं, इवन कैलिफोर्निया तक की नंबर प्लेट की गाड़ियाँ भी यहाँ पर नज़र आती हैं। तो देयर इज़ नो सच थिंग कि आपको गाड़ी को अपनी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी भी नेबरहुड में हूँ मैं, काफ़ी यहाँ पर काम हो रहा है। क्या नाम है, ये सारा जो नेबरहुड है ये 1985 के अंदर बना था, और ये लाल रंग की जो आप छत नज़र आ रही है आपको, हमें ना यहाँ पर अब जो छतें हैं उसको वो ये स्टील की करनी है, इन्होंने शुरू कर दी हैं। हमें जो शिंगल्स होते थे वो चेंज करके अब लाइफ टाइम वारंटी के साथ होता है। अच्छा, इमरान आशिक साहब ने कहा है कि वेरी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरी एक वीडियो के बारे में। खालिद अंकल, प्लीज़ कीप मेकिंग ए सीरीज ऑफ वीडियोज़ ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। योर एफर्ट इन दिस रिगार्ड कैन मेक ए लाइफ फॉर एनीवन। ऑब्वियसली मेरी कोशिश तो यही है कि भाई मैं डिफरेंट सीरीज़ ऑफ, जिस तरह ग्रोसरी स्टोर है, आपका लॉन्ड्रोमेट है, कन्वीनियंस स्टोर इस सेंस में कि जो स्मोक शॉप्स वगैरह टाइप की जो होती हैं जिनमें लॉटरी वगैरह होती है, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। लेकिन चलें, इस दौरान में मैं एक कन्वीनियंस स्टोर के बारे में बताता हूं। कन्वीनियंस स्टोर का जो बिज़नेस है ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट
प्राइवेटली ओन्ड के ऊपर ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह ये, एक तो सिगरेट बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, $17-18 की, $12 से शुरू होती है और $18 तक में एक पैकेट है, एक पैकेट। इसको डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बेतहाशा टैक्सेस लगाए हैं और फिर लोग फिर डिफरेंट किस्म के दूसरे सिगरेट ख़रीदते हैं, मैं यूट्यूब पे नहीं कह सकता। तो इस वक्त यहाँ पर जो स्मोकिंग है ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना कि आउट से अबाउट 75% कट, गवर्नमेंट ने इसको इतना डिस्करेज किया है कि तकरीबन 75% जो वो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। स्मोकिंग जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो इसकी वजह से कन्वीनियंस स्टोर जो है, अब ये राबा के नाम से ये शापर्स वर्ल्ड है, शापर ड्रग मार्ट है। जिस तरह अमेरिका के अंदर शायद अगर कोई अमेरिका वाला देखा तो वहाँ वॉलग्रीन वगैरह होते हैं। तो इस तरह की जो ये बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज करके आ गई हैं, तो उन्होंने ये छोटे जो कन्वीनियंस स्टोर हैं, टोरंटो में तो फिर भी चलते हैं, टोरंटो में अगर लेके बैठ जाते हैं तो आपके बिल्कुल चलते हैं। लेकिन मिसागा, ब्रैम्पटन या इस तरह की जो बड़े एरिया हैं, आई मीन ये जो सबब्स कह लें या छोटे सिटी कह लें टोरंटो के मुकाबले में, यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर का बिज़नेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अब रह जाती है बात लॉन्ड्रोमेट वगैरह की, तो बिल्कुल जहाँ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, लोग वहाँ पर लॉन्ड्रोमेट वगैरह खोल लेते हैं और एक अच्छा बिज़नेस है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मशीनों की जानकारी चाहिए, अदरवाइज़ इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन दोज मशीन्स। और ख़रीदने से पहले आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है कि आपको मशीनें किस तरह की मिल रही है। लेकिन मुझे याद है शुरू में जब एंटरप्रेन्योर वीज़े पे लोग यहाँ आया करते थे तो लोग काफ़ी लॉन्ड्रोमेट वगैरह खोलते थे। बिज़नेस अगर इस वक्त कोई चल रहा है, अच्छा डॉलर स्टोर की बात करें तो डॉलर स्टोर को भी डॉलरामा ने टोटली ख़त्म कर दिया है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। जो प्राइवेट डॉलर स्टोर्स थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो उस चक्कर में जितने भी ये डॉलर स्टोर्स वगैरह थे ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो चुके हैं। तो एक तो ये कमेंट हो गया। इसके बाद का कमेंट क्या था, चले मैं देखता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे देखने में। एक्चुअली 2 सेल फोन्स को लेकर साथ चलना इसका ना लिटिल बिट टफ। अच्छा, एक इमिग्रेशन से रिलेटेड सवाल आया था। इमिग्रेशन के बारे में भी मैं बता दूं कि मैं आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, आई एम नॉट अ लॉयर। मुझे जो मेरे हल्का अहबाब के अंदर जो क्या नाम है, जितने भी इमिग्रेशन से लोग हैं, रिलेटेड लोग हैं, उनसे मुझे खबर पता लगती है। प्लस मैं न्यूज़ वगैरह जो पढ़ता रहता हूँ, जिस तरह आजकल अल्बर्टा वगैरह में इमिग्रेशन जो है नाक C और D के अंदर बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हो रही है। ये उन लोगों के लिए है कि अगर आप यहाँ पर विज़िट वीज़े पे आए हुए हैं या आपका एक्सप्रेस एंट्री में नहीं हो पाता है तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपको आइल्स में आप जो मसलन ऐसे भी लोग होते हैं ना जो 45 साल की एज से निकल चुके हैं, एक्सप्रेस एंट्री की जो हद एज है वो 45 की है। अगर आप उस एज से निकल गए हैं तो उसके लिए फिर ये, और आपने 12 क्लास जमातें पास की हुई हैं और समहाउ आप कनाडा में आ जाते हैं विज़िट वीज़े के ऊपर, तो यहाँ इसका क्या है कि आप जो है ना आसानी के साथ तो नहीं कह सकते, इसमें भी एक लंबी चौड़ी वो है, वाइट कॉलर जॉब नहीं, क्योंकि आपने 12 जमातें पास की हुई हैं, तो ब्लू कॉलर जॉब है नाक C एंड D के अंदर। और आप आइल्स के अंदर अगर आप 4 बैंड ले आते हैं और आप किसी के पास यहाँ काम कर रहे हैं और उसे 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट लेटर ले लेते हैं, तो अल्बर्टा जिस तरह है या सस्कैचुअन या वो इलाके जो हैं वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक मेरे पास क्वेश्चन ये था कि इससे पहले मैंने पॉलिटिकल असैलम के ऊपर डाला था, तो बिलाग रिजवी करके हैं, उन्होंने कहा था कि आई एम प्रमोटिंग असैलम। तो भाई मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ असैलम को किसी भी तरह से। एक और मेरे पास क्वेश्चन आया था कि मैं RRSP के ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाऊं, तो मैं इस सिलसिले में यही कह सकता हूं, मैं बता भी देता हूं ये किसका था, कि किस साहब ने मुझे कहा था। जस्ट गिव मी व्यूअर्स फ्यू सेकंड्स, मैं कमेंट्स में निकाल लूं क्योंकि दोनों काम एक वक्त में करना। कैन यू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन RRSP, योर एक्सपीरियंस, इज इट रियली वर्थ इफ द एम्प्लॉयर इज़ नॉट मैचिंग योर कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा, द मोर द डिटेल्स यू कवर इट विल ग्रेट। सबसे पहले ये बात तो ये है कि तमाम एम्प्लॉयर जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कवर नहीं करते। अगर कवर करते हैं 3 to 5% वो कवर करते हैं, दिस इज़ व्हाट आई नो। और रह गई बात कि इज़ इट रियली वर्थ,
वर्थ तो बिल्कुल टैक्स की अगर आपको ब्रेक लेना होता है, क्योंकि आई एम नॉट एन अकाउंटेंट, मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अकाउंट, मेरा कैमरा गिर गया, अगर अगर क्या नाम है, इसके ऊपर अगर आप अपने अकाउंटेंट से बात करें तो वो ज़्यादा डिटेल तरीके से ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह ये इस तरह 100% नहीं है जिस तरह अमेरिका के अंदर 401k प्लान होता है, तो उसमें तो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, लेकिन यहाँ RRSP में एम्प्लॉयर इज़ नॉट 100% बाउंड टू, इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। RRSP इज़ ऑलवेज़ गुड जब ये चाइल्ड बेनिफिट वगैरह का ये इस किस्म के मामलात आते हैं। तो अगर आप अपनी इनकम को कम डिक्लेयर करना चाहते हैं, नेट इनकम को कम डिक्लेयर करना चाहते हैं, और उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि कितना आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 100% अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट कर दें, या आपको एक लिमिट दिया जाता है, ये जैसे भी है। तो मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा। अगर आपको वाकई इसके ऊपर डिटेल को इन्फॉर्मेशन लेनी है कि व्हाट इज़ बेनिफिशियल और नॉट, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट विद योर अकाउंटेंट। अच्छा जी, इसके और क्या से कमेंट मैं आपको निकाल के देता हूँ। अच्छा, ब्लिस वर्ल्ड ने कहा हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट इट। मैंने अभी एक वीडियो डाली थी रेस्टोरेंट के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कहाँ पर, क्या नाम है, हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट। देखिए, रेस्टोरेंट बिजनेस ये कोई डॉलर स्टोर नहीं है कि आपने डब्बों के डब्बे खोले और रैक्स पे लगाया और आपको पता लगा कि ये $7 की एक चीज़ है और आप इसको $10 में बेच देंगे या $14 में बेच देंगे, अपना जो भी आप मार्कअप रखते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग बिजनेस। पहली बात तो ये है कि आप को अपना ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। ये नहीं कि आप कोई भी रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाएं। रेस्टोरेंट देसियों के दो ही तरह के मोस्टली जो होते हैं, एक तो आपका वो होता है पिज़्ज़ा बिजनेस है, या आप धनिया पत्ता वाला रेस्टोरेंट जिसे मैं कहता हूँ ये अपना देसी इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश। फिर उसके बाद आया था वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का। चलें, फ़र्ज़ किया, मुझे नहीं पता कि आपके नाम से मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ब्लिस वर्ल्ड, तो इससे तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा, बट स्टिल आई वुड से इससे आप एक पिज़्ज़ा स्टोर खोलना चाहते हैं। तो पिज़्ज़ा स्टोर जो है ना, आप पिज़्ज़ा मेकर के ऊपर अपना स्टोर नहीं खोल सकते। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाते हैं तो योर पार्टनर शुड ईदर यू शुड नो हाउ टू मेक पिज़्ज़ा, एट द सेम टोकन योर पार्टनर ईदर योर पार्टनर शुड नो हाउ टू मेक पिज़्ज़ा। क्योंकि आप पिज़्ज़ा मेकर पे बेस करके कभी भी, और आपको किसी भी रेस्टोरेंट एनवायरनमेंट के अंदर आपने, एक मिनट दीजिएगा भैया, आप किसी भी रेस्टोरेंट एनवायरनमेंट के अंदर रहकर आपको कम से कम 6 महीने काम करना चाहिए, आपके पास पूरी इसकी जानकारी हो, फिर तो आप रेस्टोरेंट बिजनेस खोलें। अदरवाइज़ मैं नहीं रिकमेंड करता। इन द सेम टोकन, अगर आप किसी उसके अंदर जाते हैं, दूसरे बिजनेस के अंदर, तो स्टिल यू शुड नो कि बिज़नेस को रन कैसे किया जाता है। बिज़नेस सिर्फ यही नहीं होता कि आप उसे खोल देंगे। बिज़नेस इसका भी नाम है कि आपके पास पूरी बिज़नेस, जो रेस्टोरेंट बिज़नेस है, ये सिर्फ 11 to 11 का ही बिज़नेस नहीं होता है। उससे पहले इसको कैसे चलाना है, कैसे बनाना है, कैसे उसको मैनेजमेंट जो है आपकी, और साथ ही साथ आप बड़ा ही चैलेंजिंग होता है अगर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना। तो ये एक पूरा एक कोर्स की फॉर्म में है जिसमें हर जो भी बंदा रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और उसका कोई बैकग्राउंड अगर उसका नहीं है, तो मैं कहता हूँ भाई 6 महीने पहले इसके अंदर काम करो। और काम इस तरह नहीं करो कि 4 घंटे 8 घंटे काम किया, पूरे 12 घंटे की शिफ्ट लगाओ, एटलीस्ट 3-4 दिन अ वीक। फिर आप देखें कि वाकई क्या ये रेस्टोरेंट मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़, हर प्लेट हर बंदे के लिए नहीं होती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले, अच्छा रह गई बात वेयर,
हाउ तो मैंने आपको बता दिया है कि काम आपको आना चाहिए 100%। और वेयर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आई मीन इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट कि हाउ मच यू वांट टू स्पेंड। आप क्या नाम है 200,000 स्पेंड करना चाहते हैं, 150,000 स्पेंड करना चाहते हैं, जितना आपका बजट है, जितनी आपकी पॉकेट है, उसी हिसाब से आप रेस्टोरेंट को की लोकेशन को पिक करेंगे। तो ये है रेस्टोरेंट्स के बारे में। अच्छा जी, इसके बाद का क्वेश्चन क्या था? मसरूर मुगीस साहब ने कहा, सर कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट। तो मेरी हर वीडियो के अंदर मेरे भाई क्या नाम है मेरा ईमेल एड्रेस होता है, यू कैन ईमेल मी, कैन यू सेंड मी योर ईमेल। फिर उसके बाद एक और इनका वो था कि मुझे ईमेल, तो मेरे किसी भी वीडियो पे अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर से आपको मेरी ईमेल मिल जाएगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कंपनी खोसा, सर अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए, अता करे। थैंक यू जी, अप्रिशिएट दैट, दैट्स व्हाट आई नीड। अच्छा जी, और इसके बाद बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं इसमें से पिक एंड चूज़ करके जवाब दे रहा हूँ। अनदर परवेज़ मलिक साहब ने कहा, अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, ये उस बारे में विच प्रोविंस इज़ बेस्ट टू सीक असाइलम इन कनाडा। लॉस ऑफ लव फ्रॉम परवेज़ मलिक, लाहौर, योर बिगेस्ट एडमायर। थैंक यू जी, आई अप्रिशिएट दैट। और कौन से है, इन्हीं का ये कैन आई गेट योर, मसरूर साहब का कैन आई गेट योर कॉल सेल नंबर, आई लिव इन ब्रैम्पटन। मेरे भाई सेल नंबर जो है ना, क्योंकि मेरा सेल जो है बहुत ही बिजी रहता है, मेरे 1-2 ऑनलाइन काम है और इसके अंदर जो है ना मेरा सारा दिन वो ऑक्यूपाइड रहता है, और मैं सारा काम जो है लैपटॉप साइड पे ही पड़ा रहता है। जो भी काम मैं कर रहा होता हूँ आईफोन पे ही कर रहा होता हूँ। तो इस वजह से क्या नाम है, इट्स ऑलवेज गुड टू कम्युनिकेट विद मी ऑन द ईमेल। अच्छा जी, इसके बाद किसका है, एक और भी था, मैं फारूक बाबा ने कहा, वेरी वेरी वेल, वेरी नाइस वीडियो, कंप्लीट गाइडेंस ऑफ रेस्टोरेंट बिजनेस इन कनाडा। यस, थैंक यू वेरी मच जी, आपने पसंद किया। अच्छा जी, एक वीडियो थी मैंने स्टूडेंट वीज़ा के बारे में कि भाई किस तरह ये हमारी जो बच्चियां वहाँ से आती हैं, क्योंकि मैं इसमें फ़र्क नहीं समझता कि ये बच्ची अमेरिका से कनाडा से आ रही है, अभी इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। मैं इस तरह लेता हूँ हर चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि रियल फैक्ट्स बाजी, तो यस इट इज़। एक इसके ऊपर एक और क्या नाम है, मैंने जो भी यहाँ पर देखा है, जो भी मैं देखता हूँ, तो वो मैंने अपनी उस वीडियो में, और मैं एक किस्म की कमेंट्री कह सकते हैं जो भी बीत रही है लोगों के साथ, या जो जो यहाँ के हालात हैं, तो उसका मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि लोगों तक वो एक मैसेज पहुँचाऊँ कि दिस इज़ व्हाट द रियलिटी ऑन ग्राउंड इज़। और एक और इसके बाद एक वीडियो, मैंने सारे जवाब जो है ना सारे ही निकाल दिए हैं तकरीबन, जो कमेंट जो चौने चौंधे जिसे कहते हैं ना कमेंट्स। अच्छा ये, अच्छा इसका तो मैंने जवाब दे दिया। पुनीत पाल साहब ने कहा, यू गॉट बी टफ टू नॉट लीव इंडिया एंड बिकम सक्सेसफुल हेयर इटसेल्फ। आई रियली एडमायर दैट, ऑफ कोर्स। और ये कहना कि सारी दुनिया उठ के उधर से इधर आ गई है, पाकिस्तान से उठ के आ गई है, गो पाकिस्तान से ज़्यादा लोग आए हैं। उस दिन मैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह चेक कर रहा था, एनीबॉडी कैन आस्क मी ऑन दैट। इंडिया के टोटल 2 करोड़ के लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं इस वक्त। इंडिया से 2 करोड़ के, इंडिया की आबादी पाकिस्तान 6 टाइम ज़्यादा है, और पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 1 करोड़ के लोग करीब लोग ज़्यादा हैं। तो हाफ ऑफ व्हाट ओवरसीज़ इंडियंस आर, हाफ ऑफ आर पाकिस्तानीज टू। तो पाकिस्तान से लोग ज़्यादा डंकी मार के या किसी भी वजह से पॉइंट बेसिस के ऊपर, क्यों कि पाकिस्तान के हालात बहुत ही गंभीर हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना नाजुक सूरत हाल से जो पिछले 50 साल से गुज़र रहा है। और हमेशा पाकिस्तान के साथ मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसकी आवाम के साथ जो कुछ भी हुआ एवरीवन नोज़, और कौन कर रहा है एवरीवन नोज़। पाकिस्तान के साथ ट्रेजेडी, ये बहुत सारी ट्रेजेडीज़ में से जो मैं कुछ बयान कर सकता हूँ, कुछ नहीं बयान कर सकता।
कुछ भी जो ट्रेजेडीज़ हैं, पाकिस्तान इज़ ऑन द रॉन्ग स्पॉट ऑन द ग्लोब। कभी इंडोनेशिया के साथ नहीं होता, कभी बांग्लादेश के साथ नहीं होता, ये मैं उन मुसलमान मुल्कों की बात, लेकिन पाकिस्तान एक जोग्राफिकली एक ऐसे ख़ित्ते के अंदर ऐसी जगह पे है कि जिसका इंडिया को शुक्र अदा करना चाहिए इस सेंस में कि वो एक हिस्सा अलग हुआ और एक बफर स्टेट बन गया इन बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। पाकिस्तान इज़ इन बिटवीन। इससे ज़्यादा मैं लफ्ज़ और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स के अंदर जिस तरह के आते हैं मैं उनको जवाब नहीं दे सकता। चलें जी, मेरी यात्रा ऑलमोस्ट मैं वापस अपने नेबरहुड के अंदर आ गया हूँ और मेरी यात्रा यहाँ पर अब ख़त्म होने के करीब है। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस। मकान से रिलेटेड किसी भी किस्म, ये सारा वही नेबरहुड है, डिटैच्ड 2200 से 2500 स्क्वायर फीट। आजकल यहाँ पर 1.5